पहले जब बेटी की विदाई होती थी तो माँ बाप, रिश्तेदार और पड़ोसियों की आंखें भीग जाती थी, लेकिन अब जब कोई बाप अपने बेटे की बारात विदा करता है तो उसका दिल कांपता है, क्योंकि आजकल बेटा बारात लेकर जाता जरूर है लेकिन कभी कभी कफन में लिपट कर वापस आता है। क्या ये सिर्फ एक मर्डर था? नहीं, यह उस भरोसे की मौत थी जिसे हम और आप शादी कहते हैं, क्योंकि कातिल कोई बाहरी नहीं था, कातिल तो वही था जिसके माथे पर सिंदूर था, वही सिंदूर जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। हर मर्द गलत नहीं होता, कुछ मर्द सच में प्यार करते हैं, बिना किसी चाल, बिना किसी शक के, बस एक मात्र भरोसे से। ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं टूटते, मर्द भी टूटते हैं, बस उनकी आवाज कम सुनाई देती है। जब कोई मर्द धोखा खाता है तो वह रोता भी है, लेकिन अकेले में। एक मर्द जब शादी करता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं बनाता, जिम्मेदारियां उठाता है। लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आज राजा रघुवंशी की चुप तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि दर्द होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब राजा की शादी हो रही थी, बहन के साथ वह वीडियो बना रहा था, पत्नी सोनम के सिंदूर भर रहा था, मुस्कुरा रहा था, तो दिल से बस एक ही सवाल उठा, अब किस पर भरोसा करें? कहते हैं शादी 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि शादी एक जुआ है। अगर किस्मत अच्छी निकली तो प्यार मिलेगा, अगर राजा जैसी निकली तो आप हेडलाइन बनोगे। पत्नी ने की पति की हत्या। अब शादी से पहले 7 बार सोचो, क्योंकि मुस्कान और सोनम जैसे केस इस बात का सबूत हैं कि प्यार अंधा नहीं, बेसुध, बेहया, बेशर्म भी हो सकता है। इनके पतियों को देखो, पढ़े लिखे, सलीकेदार, कमाऊ और शरीफ घरों से थे, और जिनके लिए छोड़ा वह 1 नंबर के नशेड़ी, छपरी, फटीचर लड़के हैं। क्या यही प्यार है? अगर हाँ तो यकीन मानिए ये प्यार नहीं, एक बीमारी है। 11 मई 2025 को मध्य प्रदेश के इंदौर में राजा और सोनम शादी के बंधन में बंधते हैं। ढोल नगाड़े, खुशी, सपने, पर किसे पता था कि ये फेरे प्यार के नहीं, मौत के हैं। 9 दिन बाद सोनम कहती है मेघालय चलो, हनीमून मनाना है। राजा सोचता है कि बीवी की पहली जिद है, मान लिया जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हनीमून नहीं, हनी खून होगा। 22 मई को दोनों लोग मेघालय पहुंचते हैं। जंगल, ट्रैकिंग, स्कूटर, यह सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। फिर 23 मई की सुबह सोनम की कॉल आती है। वह अपनी सासू माँ से बोलती है कि खाना नहीं मिल रहा, जंगल में रास्ता मुश्किल है। फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर 2 जून राजा की लाश मिलती है, सिर पर एक धारदार हथियार से घाव है, पास में सोनम की जैकेट पड़ी थी। सब लोग सन्न हो गए। हर कोई अपने अंदाजा लगा रहा था कि शायद सोनम की भी किसी ने हत्या कर दी है, या बांग्लादेश के कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट 9 जून को आता है, जब यह सोनम एक गाजीपुर के एक ढाबे के पास अपने आप को पुलिस के सामने समर्पित कर देती है। जब सोनम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करती है, वह खुद को पीड़ित बताती है, लेकिन पुलिस कहती है कि यह एक प्लान मर्डर है। प्लान मेघालय में बुलाना और एक खाई तक ले जाना, साथियों के साथ हत्या कराना। पुलिस के मुताबिक यह एक स्क्रिप्टेड मर्डर था। सोनम का अफेयर एक राजा कुशवाहा नाम के लड़के से था। कुछ दिनों बाद सोनम सीसीटीवी में दिखी। एक गाइड ने देखा तो उसने कहा कि हनीमून पर इन लोगों के साथ 3 लोग और थे, और सोनम आज भी कहती है कि मैं एक बेगुनाह हूँ। लेकिन पुलिस पूछती है कि पति की लाश चाकुओं से छलनी और तुम पर एक भी खरोंच नहीं आई। राजा की माँ संगीता अब रो भी नहीं पाती हैं। कहती हैं कि बेटे ने भरोसा किया, उसका भरोसा ही उसकी मौत बन गया। वहीं भाई बोलता है कि हमें क्या पता था भाई को हनीमून पर नहीं, मौत पर लेकर भागी जा रही है। राजा हंस रहा था, अपनी रस्मी शादी की निभा रहा था, सबको देख रहा था। लेकिन अब लोग पूछते हैं अगर शादी नहीं करनी थी तो छोड़ देती, तलाक ले लेती, लेकिन उसकी हत्या क्यों की?
यह सिर्फ राजा की हत्या नहीं है, यह उस भरोसे की हत्या है जिसे हम और आप शादी के नाम से जानते हैं, जिसे 7 जन्मों तक निभाने की एक परंपरा कही जाती है। आज माँ बाप सिर्फ बेटी नहीं, बेटे की शादी से भी डरने लगे हैं। अब सिंदूर से ज्यादा भरोसा FIR की कॉपी पर होता है। क्या अब शादी से पहले सिर्फ कुंडली नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखना होगा? क्या अब हर लड़का सोचने पर मजबूर होगा कि शादी मुबारक कहूं या अलविदा? क्या हम इसे अपवाद माने या यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हम और आप कहीं ना कहीं सही ढंग से स्वीकार नहीं रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या प्यार अब प्रेम नहीं, एक खतरनाक धोखा बन गया है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर राजा अपनी शादी से पहले एक बार जरूर सोच सके।